तो यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो ये हमारे पास है एरिया ऑफ गोल्ड रीजन में हम लोग देखेंगे कि डायामीटर इज 21, सो रेडियस इज 21/2। तो therefore area of circle, area of region is pi r square, pi into 21/2 स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, जो कटता है उसको काट देते हैं। 7 3 जा 11 जा, ये आपके पास आ जाएगा 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये 693 अपॉन सेंटीमीटर तो देखो जी ये क्या आ रहा है, ये बन रहा है 346.5। नाउ ये आ गया हमारे पास, इसको हम लोग लिखेंगे एरिया 1। ठीक है, मैं इसको एरिया 1 से डिनोट कर रहा हूं, तो मुझे इसका एरिया मिल गया। नाउ अब ये जो नेक्स्ट बात है ये हमने ध्यान से देखनी है। एरिया ऑफ रेड रीजन, ये आ जाएगा आपके पास यहां तक का टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल एरिया अप टू रेड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। अब देखें यहां पे इसका जो हमारे पास यहां तक का जो रेडियस बनेगा वो बनेगा 21। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा पाई इंटू 21 स्क्वायर, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज A1। यह आ जाएगा 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा 21 माइनस ऊपर से ले लेंगे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास बन जाएगा 693 21 3 जा 63 11 जा 693 और ये आ जाएगा 1386 माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये फाइनली आपके पास बन जाएगा 104645 40.5 सॉरी 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी,
So this will become 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया एरिया 2। इसको मैं क्या मानूंगा, इसको मानूंगा एरिया 2। ठीक है, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एरिया 2। नाउ आपको एरिया 3 फाइंड आउट करना है। एरिया 3 मीन्स एरिया ऑफ ब्लू रीजन। एरिया ब्लू रीजन में आप यहां तक का पूरे एरिया में से रेड तक का एरिया माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल एरिया अप टू ब्लू रीजन माइनस टोटल एरिया अप टू रेड रीजन। यानी आपके पास ये बन जाएगा, अब ये रेडियस कितना है 10.5, ये 10.5 और ये भी 10.5 से बन जाएगा आपके पास पाई 10.5 का मतलब ये आ जाएगा आपके पास 30.5 यानी 61/2। ठीक है, 21 प्लस 21 ये आ जाएगा 21/2 प्लस 21 63/2 और ये भी 63/2 बन जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 63/2 स्क्वायर माइनस हम लोगों के पास ये रीजन ऑलरेडी था विच इज पाई इंटू 21 स्क्वायर। ये बन जाएगा 22/7 इंटू 63/2 इंटू 63/2 माइनस 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 7 9 ज़ा 2 11 ज़ा, ये बन जाएगा 7 3 ज़ा। इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट की हुई है, इट वाज 1386। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा क्या 63 इंटू 9, 63 इंटू 9 यह बन जाएगा 6237/2। that will be equals to 3118.5 minus 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर आप माइनस करते हैं 3118.5 1386, ये इसको हमने लिया बिकॉज जब ये ले रहा हूँ ये वाला एरिया जो है वो यहाँ तक का पूरा एरिया है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और रेड रीजन पूरा आ रहा है अप टू रेड रीजन। तो ये पूरा का पूरा इस पूरे एरिया में से ये रेड रीजन वाला एरिया माइनस कर रहा हूँ। तो अब इन दोनों को जब आप माइनस करते हैं 13386 को 3118.5 से जब आप माइनस करेंगे यू विल बी गेटिंग द, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज कंसिडर्ड एज एरिया 3। तो इसको मैं एरिया 3 लेके चलता हूं। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि आपके पास हम लोगों ने अब जब ब्लैक एरिया को निकालना है तो ब्लैक तक का पूरे एरिया में से ब्लू तक का पूरा एरिया माइनस करेंगे। आप यहां तक नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट 2 रीजन्स के आपको एरियाज बताता हूं। जल्दी जल्दी से नोट करेंगे ताकि हम आगे वाले पार्ट को कर पाए। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन,
एरिया अप टू ब्लैक रीजन माइनस एरिया अप टू ब्लू रीजन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टोटल जो यहाँ तक का रेडियस आ जाएगा, ये आ जाएगा 42, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। तो ये हमारे पास बन जाएगा पाई इंटू 42 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 63/2 स्क्वायर। दिस इज 22/7 इंटू 42 माइनस 22/7 इंटू ये आ जाएगा 7 6 42। ये तो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ ही है, इसको तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा पिछले स्टेप से। ये बन जाएगा हमारे पास 3118.5 और इसको मैं क्या लिखूंगा, ये आ जाएगा 42 टू ज़ा 84 इंटू 6 24 टू 48 504 इंटू 11 6 टू ज़ा 12 40 84 इंटू 6 11 से आ जाएगा 5544 माइनस 3118.5। तो ये मेरे पास बन जाएगा ओवरऑल तो दिस विल बी 2425.5 centimeters square. So this will be considered as area 4. And the last one is area of white region. अब जब हम एरिया ऑफ वाइट रीजन फाइंड आउट करते हैं तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। टोटल एरिया अप टू वाइट रीजन माइनस एरिया अप टू ब्लू ब्लैक रीजन। ये आपके पास बन जाएगा पाई 42 प्लस 10.5 और करेंगे तो ये आ जाएगा 52.5 स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 105/2 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 42 का स्क्वायर। दिस इज 22/7 इंटू 105/2 105/2 माइनस 22/7 इंटू 42 इंटू 42। अब देखें ये तो आपके पास 7 6 42 आ गया और इसका वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आपने ऊपर निकाला है, डेट इज 5544। ये आ जाएगा 7 15 टू 11 अब 15 इंटू 105 75 इंटू 11 5 12 3 6 7 और 1/2 8 6 6
2.5, तो दिस इज 8662.5 माइनस 5544। जब आप इसको करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ठीक 8 to the 16, 6, 15, 12, 6, और A5 आपके पास क्या बन जाएगा 3118.5। तो इस तरह से आपने पांचों एरिया का फाइंड आउट कर दिया। सो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला था, बट आप इसको अगर ध्यान से करेंगे, कैलकुलेशन जरूर थोड़ी थी, बट यस इट कुड बी डन। तो नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक हम समझेंगे बात की डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इज circumference into number of revolutions। circumference into number of revolutions, ये हमारे पास इसका क्या है, फॉर्मूला है। तो आपके पास जब भी हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील होगा तो हम उसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास गिवन कि द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 80 सेंटीमीटर। ओके, तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 80, रेडियस इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 km per hour? ओके, अब यहां पे हम सिर्फ पहले बात करेंगे कि हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस की बात करनी है, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात करेंगे, यहां पे हम देखेंगे कि पहले व्हील डिस्टेंस कितना कवर अप कर रहा है। तो हियर डिस्टेंस covered by wheel in 60 minutes। अब देखें, चलिए ऐसे नहीं करते हम इसको देखते हैं। व्हील इज 66 किलोमीटर पर आवर, therefore distance covered in 60 minutes is 66 kilometer। distance covered in 1 minute is 66 upon 60 kilometer, and distance covered in 10 minutes is 66 upon 60 into 10 किलोमीटर्स। यानी अगर आप देखें यहाँ पे तो ये 0 0 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इट इज इक्वल्स टू 11 किलोमीटर्स। अच्छा, बात यहाँ पर ये है कि डिस्टेंस हमें कितना कवर अप करना है 10 मिनट्स में, 11 किलोमीटर का। लेकिन जो हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील है वो सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है। तो हम इसको भी ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो विच इज इक्वल्स टू 11 इंटू 1000 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर।
तो ये टोटल डिस्टेंस है जो हम कवर अप करेंगे। नाउ ये बात तो हमें यहाँ पे मिल गई। सेकंड बात जो है वो क्या है, सरकमफेरेंस है बेटा ये, और ये हमारे पास गिवन है। तो आप यहाँ पे देखें, नाउ सरकमफेरेंस ऑफ व्हील is circumference of wheel is 2 into 22/7 into 40 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारे पास ये क्या बोलता है, लेट n be the number of revolutions। तो हमारे पास क्या आएगा, therefore हम क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस, इसको एज इट इज ही रखना है, इसको मत अभी मल्टीप्लाई करिएगा, इंटू एन इज इक्वल्स टू, इसको भी एज इट इज रखें 11 इंटू 1000 इंटू 100। मैं जान के इसको ऐसे रखता हूँ ताकि कैलकुलेशन करना मेरे लिए इजी हो जाए। एन हमारे पास क्या बन जाएगा, देखें, एन इज इक्वल्स टू 11 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 40 इंटू 7। अब देखें, 11 2 ज़ा 22, ये 0 और ये 0 काट दीजिए, 2 5 ज़ा 10, 4 2 50 ज़ा 2 125 ज़ा, n इज इक्वल्स टू 625 इंटू 7, ये आ जाएगा 4200 एंड 4200 ये आ जाएगा 4375। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो n जो मेरे पास आया, n इज इक्वल्स टू 4375 रेवोल्यूशंस। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर मी। ठीक है, जल्दी से नोट करें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था ये भी। एंड वंस यू डू इट जस्ट लेट मी नो। सो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। तो टुमारो वी विल गो अहेड विद दिस टॉपिक और बी रेडी फॉर द टेस्ट इन द कमिंग डेज। आज इतने रखते हैं, दोबारा से मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए जय हिंद।